चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारत के कुछ प्रमुख त्यौहार मेला। ठीक है, भारत में बहुत सारा मेला होता है, लेकिन कुछ मेला ऐसा होता है जो पूरा देश में प्रचलित है। ठीक है, और लेकिन वो किसी एक स्टेट से बिलोंग करता है। ये आर्ट एंड कल्चर चैप्टर का पार्ट है, जो कि आजकल के एग्ज़ाम में यानी एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख मेला। ऊपर में टॉपिक देना हम भूल गए थे, कोई बात नहीं है, बोल दे रहे हैं। टॉपिक का क्या नाम है? भारत के कुछ प्रमुख मेले। लगभग इसमें 12 मेला का हम चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी रहेगा सब आपको कंफर्म 100% याद करवाने का गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, जितना भी पढ़ाया जाएगा वो 100% आपको याद करवा दिया जाएगा। जैसे पहला हम लोग लेते हैं। पहला है, 1 नंबर में क्या है? गंगा सागर मेला। ठीक है, यहीं से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गंगा का नाम लेते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत के प्रमुख मेले। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मेला मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, यानी वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। इसको याद कैसे करें? गंगा जो है कहाँ पर जाकर सागर से मिल जाती है? तो गंगा जो है बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश से पहले वो बंगाल में मिलती है। भारत में कहाँ पर मिलती है? गंगा जो है वो जाके बंगाल में जाती है, बंगाल से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर वो सागर से मिल जाती है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो गंगा जो है वो वेस्ट बंगाल से कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है? वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर में आते हैं। देवीधुरा बगवाल मेला। देवीधुरा बगवाल मेला, ये आपका देवी से क्या समझ में आ रहा है? देवों की नगरी किसे कहा जाता है? देवों की नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है, देवी और धरा, तो देवों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। इसका क्या हो जाएगा आंसर? उत्तराखंड। देवीधुरा बागवाल मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद है कि जो हम ट्रिक बता रहे हैं उससे आपका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, या लिख सकते हैं कॉपी में निकाल के। चलिए तीसरा नंबर को डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है भाई? मैदाराम मेला। ठीक है, मैदाराम मेला, इसको एक्चुअली में मैदाराम पढ़ा जाता है। हम लिखे हैं मैदाराम ताकि आपको आराम से याद हो सके। मैदा क्या काम में आता है? खाने का चीज़ है। ठीक है, मैदा किस चीज़ में काम आता है? खाने का। एक्चुअली में इसका पूरा नाम है मैदाराम जतरा मेला। ठीक है, तो मैदाराम जतरा मेला, मैदा से हम लोग याद क्या रखेंगे? खाने का चीज़। और खाने में किस स्टेट से संबंधित है? तेलंगाना। तेल को खाया जाता है तेलंगाना। ठीक है, तो मैदाराम जातरा मेला ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खीर भवानी मेला। जब भी खीर दिमाग में आता है, एक हम लोग को फेमस डायलॉग याद आता है, लाला तुम खीर मांगोगे, दूध मांगोगे, मैं तुम्हें खीर दूंगा। तो भूल गया थोड़ा सा डायलॉग। ठीक है, तो कहाँ के लिए ये डायलॉग बोला गया था? J&K। खीर मांगोगे, दूध मांगोगे खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे चीर दूंगा। तो ये इसके लिए है। ठीक है, तो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? खीर भवानी मेला किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण मेला। चंपारण मेला किस राज्य से संबंधित है? चंपारण, जब भी हम लोग का नाम आता है दिमाग में आता है बिहार, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बिहार नहीं होगा। चंपारण मेला, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? रण का मतलब लड़ाई। ठीक है, लड़ाई किसके बीच होता है? जिसके बीच 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा, जब किसी के बीच 36 का आंकड़ा हो जाएगा तो उससे लड़ाई होगा, और उससे हम लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित है चंपारण। ठीक है, लास्ट का 2 वर्ड पकड़े, रण से क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई किसके बीच होता है? जिसके बीच 36 का आंकड़ा बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर मेला अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? अम्बुबाची का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अम्बुबाची यानी अंबर, अंबर। ठीक है, अंबर का मतलब आसमान, अंबर का मतलब आसमान, आसमान का मतलब असम। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, जो हम ट्रिक दे रहे हैं आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, बस इस वीडियो को 2 बार देख लेना, कभी नहीं भूलिएगा, और एक नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये दिमाग में आपका घुस चुका है, कभी नहीं भूलिएगा इसको। एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन, आपका मन खुश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर मिंजर मेला। मिंजर से क्या समझ में आ रहा? मंजर। ठीक है, मंजर यानी हम लोग अच्छे अच्छे मंजर कहाँ देखते हैं? मंजर जब भी आता हम लोग का दिमाग में आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा मंजर कहाँ देखने के लिए मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मंजर मेला, मिंजर से हम लोग मिंजर को बना दिए मंजर, है ना। खूब सुंदर सुंदर मंजर कहाँ देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, है ना, बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है। चलिए 8वां नंबर में आते हैं। हरिहर मेला, सोनपुर मेला। इससे नहीं हो तो कई बार, हज़ारों लाखों बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जामों में। बताने का ज़रूरत नहीं है, ट्रिक याद करवाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। बिहार। ठीक है, हरिहर मेला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, बिहार में मनाया जाता है। ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, बहुत फेमस मेला। चलिए 9वां गोटा मार। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेला है ना, और इससे अभी हाल ही फिलहाल में कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। गोटा मार। ठीक है, गोटा मार मेला होता क्या है ना, इसका कहानी सुन लीजिए। होता क्या है, ये एक्चुअली में दो नदियों, जो 2 नदी होता है उसके बीच में एक पेड़ को खड़ा कर दिया जाता है और उसमें एक झंडा लगा दिया जाता है। ठीक है, 2 नदी के बीच में एक पेड़ खड़ा कर दिया जाता है, यानी मध्य में, 2 नदी के मध्य में एक पेड़ को खड़ा कर दिया जाता है, और एक साइड से एक गांव वाला और एक साइड से एक गांव वाला रहता है, और दोनों पत्थर मारते हैं। किस पर? इस झंडे पर। जो जिसका पत्थर से झंडा गिर जाता है वो उसमें विजेता शामिल, वो उसमें विजेता माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? गोटा मार मेला में कहाँ पर पेड़ लगाया जाता है? 2 नदी के मध्य में पेड़ लगाया जाता है। तो मध्य से क्या आया? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य से क्या आया? मध्य प्रदेश। MP लिख सकते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, तो गोटा मार मेला किस राज्य से संबंधित है? MP से संबंधित है। और MP में भी अगर पूछा जाए स्टेट स्पेसिफिकली के राज्य, तो वो हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा जिला। नाम बहुत बार सुने होंगे, छिंदवाड़ा जिला से ये संबंधित है। क्लियर? चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। माधवपुर मेला। माधव। ठीक है, माधव हम लोग किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण का नगरी क्या है? श्री कृष्ण का नगरी क्या है? ठीक है, द्वारका। श्री कृष्ण का नगरी द्वारका नगरी। और द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, याद हो जाएगा, कंफर्म है, 100% याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बस 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थमुख मेला। तीर्थमुख मेला नाम से ही पता चल रहा है, ती को हम लोग बनाएंगे त्रि, और त्रि किस राज्य किससे पहले आता है? त्रिपुरा राज्य। ठीक है, तीर्थमुख मेला त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगला में आते हैं। 12 पुष्कर मेला। बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। राजस्थान सबको पता है। ऊँट का सबसे बड़ा पशु मेला, ऊँट पशु का सबसे बड़ा मेला यहीं राजस्थान में पुष्कर में लगता है। ठीक है, ये राजस्थान का मेला है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में त्रिशूलपुरम मेला। ठीक है, त्रिशूलपुरम मेला, इसके बारे में कहानी सुन लीजिए। त्रिशूलपुरम मेला एक्चुअली में हाथियों का जुलूस निकलता है इसमें, हाथियों का जुलूस निकलता है। और हाथी कहाँ है सबसे ज़्यादा? हाथी का जब भी नाम आएगा दिमाग में रखिएगा केरल। ठीक है, हाथी का जब भी नाम आएगा कहाँ दिमाग में रखिएगा? केरल। ठीक है, तो त्रिशूलपुरम मेला केरल राज्य से संबंधित है। इसमें हाथियों का जुलूस निकाला जाता है, केरल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा 13 भारत के प्रमुख मेले। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया करके
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पुराने हैं कृपया करके शेयर कर दीजिए, जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, जय श्री राम। इसको पोस्ट कैसे किया जाए?